नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज मैं बात करूंगा फिल्म 120 बहादुर के बारे में। ये फिल्म 1962 में भारत और चीन के बीच चल रही लड़ाई को लेकर है। युद्ध की एक लड़ाई इस फिल्म में दिखाई गई है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे 120 भारतीय जवानों ने चीन के लगभग 3000 जवानों के साथ जमकर टक्कर ली और हालांकि उनमें से 114 सैनिक भारतीय सैनिकों का बलिदान हुआ और 6 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने जम्मू कश्मीर को चीन के कब्जे में आने से रोक लिया था। इस फिल्म में फरहान खान 4 साल के बाद आए हैं। इसके पहले 4 साल पहले वे एक फिल्म में आए थे, लेकिन इस फिल्म में उनका कमबैक कमाल का है। मेजर शैतान सिंह भाटी के रोल में वे एकदम शांत और आग उगलने वाले सैन्य अधिकारी बने हैं। उनकी आंखों में ठंडी चमक है जो बिना चीखे चिल्लाए भी कमांड करती है। उनकी बातों में ऐसा दम है कि सब लोग उनकी बात मानते हैं और उनके इशारे पर जीने मरने के लिए तैयार रहते हैं। कह सकते हैं कि तूफान के बाद इस फिल्म में उनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा। चूंकि वे फरहान अख्तर हैं, इसलिए उनकी बातचीत में एक खास स्टाइल आई जाती है और वो बताती है कि वे मेजर शैतान सिंह भाटिया नहीं, फरहान अख्तर ही हैं। खैर, ये एक बहुत छोटी सी बात है। ये फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध की एक भूली बिसरी लेकिन गौरवशाली घटना पर आधारित है, रेजांग ला की लड़ाई। ये फिल्म 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के चार्ली कंपनी के उन 120 बहादुर अहिर जवानों की कहानी बयान करती है जिन्होंने लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर 3000 सैनिकों से डटकर मुकाबला किया और मुकाबला भी ऐसे किया जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में ठंड से निपटने के कपड़े नहीं थे। उनके पास गोला बारूद भी पर्याप्त नहीं था और आधुनिकतम हथियार तो थे ही नहीं। इसके अलावा उन्हें पहाड़ों पर रहने के 17,000 फीट की ऊंचाई पर रहने और लड़ने के अनुभव भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बहादुरी से वो लड़ाई लड़ी और भारत को एक हिसाब से कह सकते हैं कि उस लड़ाई में तो भारत विजयी रहा। फिल्म के निर्देशक है रजनीश रजीघई। उन्होंने इसे सादगीपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया है उन शहीदों के नाम जो जंग में कड़वे सच के बिना अति रंजना के दिखाती है। कोई कड़वा सच इस फिल्म में नहीं दिखाया गया। यह सच है कि उस वक्त हमारे जवानों के पास गर्म कपड़े नहीं थे, आधुनिकतम हथियार भी नहीं थे और अधिकतम जवान अहीर पलटन के थे जो प्लेन से आए थे, हरियाणा या आसपास के इलाकों से आए थे। उन्हें बर्फ में रहने का अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी उन संसाधनों के बिना भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और लद्दाख की -20 डिग्री के तापमान में भी वे लड़ते रहे। हालांकि उनको खाने के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं था, जैसा कि फिल्म में भी दिखाया गया है। फिल्म की कहानी फरहान अख्तर यानी मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व से ही शुरू होती है, जो दिवाली के ठीक पहले अपनी माँ, पत्नी और बेटे को छोड़कर ड्यूटी पर लौटते हैं। उनकी पत्नी दीपावली के पहले ही दीपावली मना लेती है। उन्हें तार आता है कि वे तत्काल अपने मुख्यालय रिपोर्ट करें, जबकि 4 दिन बाद दिवाली है। जब वे जाने की तैयारी करते और जाने लगते हैं तो उनकी पत्नी पूरे घर को दिवाली की तरह सजा देती है, लक्ष्मी की पूजा आरती भी करती हैं। और जब हीरो कहते हैं यानी शैतान से कहते हैं कि ये क्या, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बिना ही दीपावली नहीं मन सकती, तुम हो तो ही दिवाली बनेगी, आप साथ में हैं तो दिवाली है, हम साथ साथ हैं तो दिवाली है। ये बात कह के वो उस बात को पुष्ट करती। इस फिल्म में सेना के एक प्रमुख रेडियो ऑपरेटर की भूमिका रामचंद्र यादव, जिनका नाम था स्पर्श वालिया, ने वो भूमिका निभाई है और पूरा फ्लैशबैक के जरिए कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म के पहले हाफ में यानी इंटरवल के पहले ये सैनिकों की जिंदगी, परिवार, प्यार, मोहब्बत, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े और उनकी चुगलबाजी पर है, लेकिन इसके बाद ये फिल्म जिस तरह आती है वो एक जबरदस्त तरीके से पेश करते कि बर्फीले जब मैदानों में, पहाड़ों पे हमारे जवान कैसे लड़ते हैं और हम लोग जो देश में सीमा के भीतर है, हमें लड़ाई पर नहीं जाना है, छोटी मोटी बातों में कैसे लड़ते हैं, ये बात भी इस फिल्म से इंगित होती है।
इंटरवल के बाद जब फिल्म जंग से शुरू होती है तो फिल्म की पूरी पटकथा कस जाती है। युद्ध के दृश्य खूनी हैं, ठंडे हैं और यथार्थवादी हैं। सैनिकों की ठंड से कांपती सांसें और बंदूकों की आवाज, दादा किशन की जय जो उनकी पलटन का मुख्य नारा था, ये सारी बातें दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। यह कि इस फिल्म में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया गया जैसे कि आजकल आदत हो गई है। इसके बजाय यह फिल्म सैनिकों के व्यक्तिगत बलिदान पर केंद्रित है। इंटरवल के बाद जब जंग शुरू होती है तो पटकथा कस जाती है। युद्ध के दृश्य खूनी हैं, ठंडे हैं और यथार्थवादी हैं। सैनिकों की ठंड से कांपती सांसें और बंदूकों की आवाजें तथा दादा किशन की जय के नारे दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। फिल्म तोड़ मरोड़ से बची है। कोशिश की गई है कि सैनिकों के व्यक्तिगत बलिदान पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए और सैनिकों के बलिदान पर यह फिल्म केंद्रित है। सैनिकों की भावनाओं का इस्तेमाल फिल्म में बहुत खूबसूरती से किया गया है, जिसके कारण ये फिल्म थोड़ी गंभीर लगती है और यथार्थवादी लगती है। कोई फार्मूला इसमें नहीं दिखाया गया है क्योंकि युद्ध के कोई फार्मूले नहीं होते। फिल्म में कई सारे यादगार सीन हैं, कुछ प्रतीक हैं जिन्हें दिखाया गया है और वो बताते हैं कि सैनिकों की मनोदशा कैसी होती है। मेजर शैतान सिंह को ब्रिगेडियर साहब का आदेश आता है कि हालात देखकर फैसला करें। मेजर साहब बताते हैं कि हमारे 120 सैनिक हैं, दुश्मन के करीब 3000 सैनिक होंगे। ऐसे में क्या किया जाए? तो ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि समझदारी ये है कि हालात को समझो और पीछे हट जाओ। लेकिन शैतान सिंह कहते हैं कि अगर हम यहाँ पीछे हट गए तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। शैतान सिंह अपने साथियों से उनकी मंशा पूछते हैं कि आप लड़ना चाहते हो या नहीं, और 120 में से 120 सैनिक कहते हैं हाँ, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, भले ही हमें बलिदान क्यों ना देना पड़े। ये बात एक इमोशन यहाँ जाहिर होता है कि हमारे सैनिक अधिकारी किस तरह अपने जवानों से जुड़े हुए हैं। और इस फिल्म का नाम जो 120 बहादुर रखा गया, ये भी यहाँ जस्टिफाइड लगता है, क्योंकि चाहते तो इस फिल्म का नाम मेजर शैतान सिंह या परम वीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का नाम रखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने ये बात पूछी तो ये अच्छा रखा। इस फिल्म में जब शैतान सिंह अपने एक सहयोगी से पूछते हैं कि क्या किया जाए, कमांड से ये हुक्म है, तो उनके सहयोगी बोलते हैं कि आप बताइए आपका दिल क्या कहता है। तो वो कहते हैं कि मेरा दिल कहता है कि हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सहयोगी प्रतिप्रश्न करता है कि दिमाग क्या कहता है, तो शैतान सिंह कहते हैं कि मेरा दिमाग भी वही कह रहा है जो मेरा दिल कहता है, यानी इस चौकी से पीछे हटने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये पूरी फिल्म बलिदानों की सादगीपूर्ण व्याख्या को दिखाती है। इस पूरी फिल्म को देखकर आपको गर्व होगा, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि इस फिल्म की जो कहानी है वो हमारे सैनिकों के बलिदान से लिखी गई है। आपको लगेगा कि हमारे सैनिक कितने बलिदानी, कितने शौर्यवान और साहसी। इस फिल्म में युद्ध की भयावहता तो दिखती है और मार्मिकता भी नजर आती है, लोकेशन भी दिखाए गए हैं, लेकिन सिनेमाटोग्राफी ने तो कमाल ही कर दिया। लद्दाख के दृश्य हैं, खूबसूरत वादियां हैं, उन्हें इस तरह कैप्चर किया गया, लगता है कि आप वाकई उस इलाके में ही हैं, उन खूबसूरत वादियों में ही हैं। फिल्म ने लद्दाख को अनावश्यक रूप से भुनाने की कोशिश नहीं की। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इमोशन को गहरा करता है, लेकिन फिल्म के गाने कमजोर हैं। एक्शन बहुत यथार्थवादी है। मुझे लगता है कि ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में कोई स्लो मोशन या हीरोइक एंट्री हीरो की नहीं है। एक क्रूर युद्ध की लड़ाई दिखाई गई है जो जंग को पूरी भयावहता के साथ दिखाती है, खून खराबे के साथ दिखाती है और बिना राष्ट्रवाद के ढोंग के, और अहीर समुदाय को समर्पित है, क्योंकि ये अहीर समुदाय की ही बटालियन थी। स्पर्श वालिया ने एक रेडियो ऑपरेटर के रूप में काम किया है, जो बहुत ही अच्छा उम्दा काम किया है। अमित सिवाय विवान भटेना, एजाज खान ने भी अपनी अपनी भूमिका अच्छी निभाई है। सह कलाकारों के रूप में सभी कलाकार अच्छे। मेरी राय में ये फिल्म देखनी है। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.